तो आज हमने सरवाइव किया है माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डेज और ये सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है जहां पर हमारे 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। वहां पर हमने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली थी और हम एंडर ड्रैगन को मारने के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। और अब आगे तो विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने के बाद मेरा प्लान था कि विलेजर के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करा जाएगा, उनसे काफ़ी ज़्यादा बुक्स वगैरह लेंगे जो कि हमारे आर्मर और टूल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगी। पर उनके हाई प्राइजेस को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। सोच रहा था एक हाथ की गुद्दी चटका दूं, पर उनके 2 बॉडीगार्ड्स को देख के मैंने अपना गुस्सा थोड़ा कंट्रोल किया। तो विलेजर से सस्ता सामान लेने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि हमें विलेजर्स को पटाना पड़ेगा। नहीं वो वाला नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, वो वाला पटाना नहीं। मुझे इनको यार दुश्मनों से बचाना पड़ेगा तभी ये सामान सस्ते में देंगे। तो ये आइडिया को आजमाने के लिए मैं सीधा निकल गया एक प्लेजर आउटपोस्ट को ढूंढने के लिए। तो प्लेजर पोस्ट को खोजते खोजते मुझे दिखा एक रूइंड पोर्टल जहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि मुझे चेस्ट में काफ़ी कुछ सामान मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये वर्ड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनलकी है, क्योंकि हर जगह हमारे साथ पोपट होता है। तो यहाँ भी हमारे साथ वैसा ही हुआ, मुझे यहाँ पे चेस्ट मिली ही नहीं। हर जगह भाई सभी को मिलती है रूइंड पोर्टल में एक चेस्ट, पर हमें नहीं मिली तो नहीं मिली, हम हैं अनलकी भाई। चलो चेस्ट नहीं मिली तो नहीं मिली तो क्या हो गया, हमें एक गोल्ड ब्लॉक तो देखने को मिल गया था। अब तो मैं सोचा चलो एक गोल्ड ब्लॉक तो मिल गया, कम से कम कुछ तो फायदा हुआ। पर पता नहीं अचानक से वो गोल्ड ब्लॉक कहाँ गायब हो गया, मिला ही नहीं, कहाँ चला गया। तो अगले दिन थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे प्लेजर आउटपोस्ट मिल गया था, जहाँ पर मैंने उनसे कुछ ज़्यादा ही मज़े ले लिए और मज़े में कुछ ज़्यादा लोगों को पेल दिया। पर बाद में याद आया कि इनको वहाँ भी कूटना है, तो मैंने इनकी चेस्ट से थोड़ा सा कूड़ा कवाड़ा उठाया और इनका बैनर भी चुरा लिया। क्यों चुराया पता नहीं, बस चुरा लिया और चुराते सीधा घर भाग आया। तो मेरे घर पहुँचते इन्होंने हम पे हमला कर दिया और हमला करने के लिए पूरी सेना लेके आए थे। पर हम भी तैयार थे और मज़े में मैं नीचे कूद गया और इनको सीधा मारना चालू कर दिया। पर इनके एक शॉट से अपनी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर पानी में चला गया क्योंकि मुझे नहाने का मन कर रहा था। और बाहर आके इन सभी को कूट डाला। पर एक अंकल जी अभी भी हमें मिल नहीं रहे थे, वो पता नहीं कहाँ जाके छुप गए थे। तो उनको ढूंढते ढूंढते अगला दिन हो गया। लेकिन जब अंकल जी मिले तो पता चला कि वो तैरने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने थोड़ी उनकी हेल्प कर दी। और मार खाने के बाद भी अंकल जी दोबारा अपनी सेना लेके आ गए थे। लेकिन इस बार अंकल जी कुछ नहाने के इरादे से आए थे, तो हमने इनकी नहाने में थोड़ी सी हेल्प कर दी। और नहाना धोना करते करते हमारी दूसरी रेड कब खत्म होगी हमें पता ही नहीं चला। और तीसरी रेड अचानक से चालू हुई, तब हमें पता चला कि अंकल जी अभी भी मानने वाले नहीं हैं, वो दोबारा आ चुके हैं। और इस बार अंकल जी कुछ अपनी आंटियों के साथ आए थे, जिनमें से एक आंटी ने हमें खूब परेशान किया। और बाकी आंटियाँ कुछ नहाने के इरादे से आई थी, जिनको हमने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, हेल्प नहीं नहाने दिया। और थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे आंटियां भी नहाते नहाते गायब हो गई थी और अंकल जी और आगे थे। इस बार वो अपने जादूगर को लेके आ गए थे, जिनकी तितलियों ने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, पर हमने उनको मार डाला। और ये फाइट भी थोड़ी सी छोटी सी चली और हमने काफ़ी जल्दी इन सबको मार दिया था। लेकिन इनमें से 2 अंकल अभी भी पहले वाले अंकल के भाई थे, जो कि तैरने की कोशिश कर रहे थे। और सेम हमने इनको भी थोड़ी सी हेल्प कर दी और इनको मारती हमारी ये रेड भी ख़त्म हो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम खुश हो गए थे। हमें लगा कि बस इतनी रेड होंगी और अगली रेड चालू हो गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हार्डकोर में 8 रेड होती हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। और अंकलों के साथ ये मार पिटाई पूरे 8 रेड तक चलती रही, जिसमें से एक रेड में अंकलों ने हमें ऑलमोस्ट मार ही दिया था, पर टोटम ने हमें बचा लिया। और उसके बाद फाइनली हम हीरो ऑफ द विलेज बन चुके थे। और इस मार पिटाई में हमें टोटल 5 टोटम ऑफ अनडाइंग मिले थे, जिसमें से एक यूज़ हो गया और काफ़ी सारी और भी चीज़ें मिली थी। उसके बाद हमने एक चेस्ट बना के सारा सामान उसमें रख दिया, क्योंकि हमारी सारी चेस्ट भर चुकी थी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था अपने विलेजरों को अच्छे से लूटना। तो सबसे पहले मैंने जाके अपने सारे विलेजर्स को अच्छे से लूटा, जितना सामान हो सकता था मैंने सारा लूट लिया। ये प्रोसेस पूरे 4 दिन तक चलता रहा। 4 दिन की मेहनत के बाद मैंने सारे विलेजर्स को लूट लिया था और काफ़ी सारी बुक मेरे हाथे लग चुकी थी, जो कि मैं अपने आर्मर्स और टूल्स पे लगाने वाला था। और अब अपने विलेजर्स को लूटने के बाद बारी थी अपने टूल्स और आर्मर को एन्चेंटमेंट करने की। उसके लिए मैं सीधा एनविल पे चला गया और एनविल पे जाके अपने टूल्स और आर्मर पे सब पे मैंने मेंडिंग लगा ली। जितनी बुक वगैरह मुझे मिली थी अच्छी वो सारी मैंने अपने आर्मर पे लगा ली और उससे हमारा आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था।
और उसके बाद मैंने घर के आगे एक मैप लगा दिया। वैसे मैप की कोई ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी मैंने लगा दिया। और उसके बाद मुझे मिले थे 11 बैनर जो कि मैंने अपने घर के आगे पूरे में सजा दिए, क्योंकि अगली बार अंकल हमारे घर में आने से डरेंगे। और अगले दिन सिर्फ हमने फार्मिंग करी। फार्मिंग करते करते रात हो गई थी कि अचानक अंकल जी के एक दोस्त हमारी गाजर चुरा के हमें ही बेचने आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसके बाद हमने अपना सारा सामान बेच दिया। बेच के हमने काफ़ी सारे पैसे कमा लिए और सीधा सोने चले गए। और अगली सुबह विलेजर्स के रिश्तेदार हमारे घर आए थे जो कि हमें कूड़ा बेच रहे थे, जिसकी वजह से हमने उन्हें वहीं बेच दिया जहाँ से वो आए थे। और बेचारे लम्बा का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए हमने उसे चुरा लिया और अपने घर के आगे बांध दिया। और अगले दिन हमने एक हॉर्स खरीदा, उसको खाना पीना खिलाया और उसको हमने डायमंड का आर्मर पहनाया और सीधा उसको लेकर टूर पर निकल गए। टूर के बीच में हमें एक गांव देखने को मिला जहां पर कुछ लोग फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे शायद, तो हमने उन्हें आज़ाद कर दिया, पर पता नहीं क्यों वो जलने लग गए थे। और इस गांव में हमें कुछ नहीं मिला था, तो सीधा हम अपने हॉर्स को लेके आगे बढ़ गए। आगे चलते चलते हमें एक ऐसी जगह मिली जहां पर हमें डॉग्स मिल सकते थे, पर हम थोड़ा सा आगे जा ही रहे थे कि अचानक से हमारा हॉर्स कुछ फंस गया। पता नहीं उसको क्या हो गया था। हमने काफ़ी कोशिश करी पर वो निकल ही नहीं रहा था। और थोड़ी देर बाद पता नहीं हमारा हॉर्स कहाँ चला गया, हमें मिला ही नहीं। डॉग्स को ले जाने के लिए हमें बोन चाहिए थी जो कि हमारे पास एक भी नहीं थी, तो हमने रात होने का वेट किया और काफ़ी सारे स्केलेटन से मार पिटाई करी। और मार पिटाई में हमें काफ़ी सारी बोन्स मिल चुकी थी। और अगली सुबह हमें 2 डॉग्स देखने को मिले जिनको हमने थोड़ा सा हड्डी खिलाया और वो खुश हो गए। और खाना खिलाते ही 2 से 3 डॉग्स हो गए थे हमारे पास। और तीनों डॉग्स को लेकर हम सीधा घर चले आए। घर आके हमने उनको थोड़ा बहुत खाना पीना खिलाया और उसके बाद हमने अपने डॉग्स का नामकरण किया और नाम हमने कुछ ये रख दिए। तो नामकरण करते करते हमारे यहाँ पे 100 डेज कंप्लीट हो चुके थे और हमने फाइनली कंप्लीट कर लिए थे माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डेज। और अब से मैंने डिसाइड किया कि वीडियो में शाउट आउट्स भी देंगे, तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। और पिछले वीडियो के शाउट आउट्स कुछ ये रहे। तो होपफुली आपने एपिसोड एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।